हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी यू वर्सेस थर्ड पार्टी वर्सेस यू। तो पहले हम आपके एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, फिर हम जाएंगे व्यूअर्स के आपके थ्रू। पहले हम डिवाइन से कनेक्ट होंगे, डिवाइन आपके एनर्जी से कनेक्ट करेगी, आप पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट होंगे डिवाइन के थ्रू। नॉट सिंगल, ऐसे नहीं जाना है, विद डिवाइन परमिशन एंड एनर्जी। और आफ्टर दैट जो भी हीज हर जो भी है, जो थर्ड पार्टी में आपको डाले, जो थर्ड पार्टी है उसके पास जाएंगे। तो पहले खुद पे ध्यान दीजिए और अपने पर्सन के बारे में सोचिए। जो भी थर्ड पार्टी में आपको डालें, आपको इग्नोर किए, आपका तमाशा बनाए, मजाक बनाए, रिश्ते की ऐसी की तैसी कर दिए, प्योरिटी को नहीं समझे, प्योर हार्ट को नहीं समझे, देन यू आर अ वेरी लकी पर्सन। कि जो लोग प्योरिटी नहीं समझते हैं, प्यार नहीं समझते हैं, मतलब से आते हैं, वो लोग जितने जल्दी छोड़ के चले जाएं उतना अच्छा है, ठीक है। और परमात्मा आपको कुछ सच्चाई दिखाना चाहते हैं। कोई रीजन हो सकता है, कार्मिक हो सकते हैं, सोल पर्पस हो सकता है, सोलमेट हो सकते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजन्स होते हैं बनाने के। कोई तो अभी देखेंगे। तीसरी बात आती है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? जो आप दोनों के बीच में डिफरेंस, दूरियां लेकर आए हैं। चाहे पर्सन खुद, पर्सन की गंदी आदतें, कोई एडिक्शन, कोई सोच, कोई डर्टी हैबिट्स, कोई भी हैबिट्स, कोई खेलना, कोई स्पेल वर्क, कोई एडिक्शन, कोई ड्रिंक, स्मोकिंग, या फिर ओपोजिट सेक्स, ठीक है, ओपोजिट पर्सन, ठीक है, ओपोजिट जेंडर पर्सन, कुछ भी। तो हम देखेंगे यहाँ पे मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं, उनका सपना, उनका ड्रीम, उनका बहुत कुछ है ना, फैमिली, ब्लड रिलेशन, पेरेंट्स, फादर मदर, फ्रेंड्स, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबको ही देख सकते हैं, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट सिचुएशन में, ऑन ऑफ सिचुएशन में, किसी के लिए भी देख सकते हैं, एक्स के लिए, जो जिसने भी आपको छोड़ा है, डीच किया है, धोखा दिए हैं, देख सकते हैं। अगर आपका थर्ड पार्टी में चल रहा है तो भी आप देख सकते हैं। रिलेशन में बने हुए हैं, पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ इन्वॉल्व है, तब भी देख सकते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तब भी देख सकते हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन में है तब भी देख सकते हैं। तो चलिए अब आप कनेक्ट हो जाइए। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, जो कलेक्टिव्स आए हैं, जो सब्सक्राइबर्स आए हैं, जो लोग भी यहाँ तक रीडिंग के लिए आए हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है, जिन लोगों ने भी व्यूअर्स को थर्ड पार्टी में डाला है, जिन लोगों ने भी व्यूअर्स को थर्ड पार्टी में डाला है, जिन लोगों ने भी व्यूअर्स को थर्ड पार्टी, थर्ड रिजेक्शन फील करवाए हैं, किसी भी तरह का इग्नोरेंस फील करवाए हैं, देखेंगे कि क्यों कराए हैं, क्या है उनकी एनर्जी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि उस पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है, देन आपके लिए क्या है, देन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले उस पर्सन की एनर्जी जो व्यूअर्स के माइंड में है, जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड रीडिंग है, ठीक है। तो देखते हैं, आए बताएं, चलें आप लोग याद करें, बताएं जो भी व्यूअर्स के माइंड में है, व्यूअर्स याद कर रहे हैं, जिनको भी वीडियोलाइजेशन कर रहे हैं, पिक्चराइजेशन जिनके साथ हो रहा है, मेमोरीज को याद कर रहे हैं, बताएं कि ये पर्सन जो है, व्यूअर्स जो है, जिस पर्सन को याद करें, पर्सन की खुद की एनर्जी क्या है। भाई आपके साथ कार्मा ओवर हो गया था, डिस्टेंस में है, या तो फिजिकली एक घर में नहीं रह सकते हैं, एक शहर में नहीं रह सकते हैं, जोग्राफिकल डिस्टेंस हो, ठीक है। दूसरा, कार्मा खत्म होने से कार्मा ओवर हुआ है, बहुत ज़्यादा आपको गोल 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 घुमा के लाए हैं। थर्ड पार्टी में जाते थे, आते थे, कहते थे सुधर जाएंगे, आज सुधर गए, कल सुधर गए, बट छुप छुपा के किसी के साथ करते रहते थे। तो इस वक्त जो है आप बहुत, मतलब उनकी जो एनर्जी है इस वक्त, ये पर्सन कहीं फंसे हुए हैं। तो ये आपके साथ अगर कार्मा इनका ख़त्म हुआ है तो ये पर्सन किसी कार्मिक के साथ फंसे हुए हैं। और इनका भी देखो साथ में आया है, उसको भी देखेंगे कि दोनों कार्ड साथ में क्यों आए हैं। उसके बाद लगेगा तो हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो भाई एक सीधी सी बात है कि जो जैसा करता है उसको वैसा मिल जाता है, ठीक है। ये पर्सन को अभी कोई नचा रहा है,
अभी कोई घुमा रहा है, अभी कोई परेशान कर रहा है इस पर्सन को, ठीक है, कुछ इस तरीके से परेशान कर रहा है। ये भी देखें क्या है ये पर्सन आपके पास माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन, इनका आपके साथ कांटेक्ट जो है मतलब इमोशनली कांटेक्ट, अगर हम कहें दिल से दिल का मिलना, महसूस करना, फीलिंग्स, डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। अगर आप मिल भी जाएंगे तो दिलों में इतनी दूरियां हैं कि वो नज़दीकियां भी चुभेगी। तो यहाँ दूरियां हैं, और जो लोग पास में हैं उनके बीच भी बहुत दूरियां हैं, और ऐसे भी बहुत दूरियां हैं। इतनी दूरियां हैं कि ये पर्सन उसका बोझ नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की थी जो इनको फ्रीडम बहुत पसंद था, खुशियाँ बहुत पसंद था, आपके साथ किसी भी तरह का कंट्रोलिंग इशू था, और बहुत ज़्यादा गेम प्लान किए थे, कार्मिक पर्सन थे। तो आपका कार्मा तो इनके साथ ओवर हो चुका है, ये पर्सन समझ रहे हैं। अब ये पर्सन को आपके साथ जो है काफ़ी प्यार आ रहा है। देखो आ गया, हम लेना नहीं चाह रहे थे। देखो ये पर्सन प्यार कर रहे हैं आपसे, याद कर रहे हैं आपको। कुछ हैबिट है, कुछ गंदी हरकतें हैं, कुछ आदतें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत स्लो करता है इस पर्सन को। कुछ चीज़ें जो इनको, या तो दिमाग की बत्ती ऐसी है, या सेल्फ सेंटर पर्सन है ये। तो कुछ ऐसी चीज़ें कर गए हैं जो इन पर्सन को लौटना, माफ़ी मांगना इनके बस की नहीं है, इस पर्सन की बस की नहीं है। जितना चाह रहे हैं रिश्ते को अच्छा करने, चाह रहे हैं रिश्ते को, बिगड़ा हुआ रिश्ते को सुधारने के लिए, लेकिन आसान नहीं है, आसान नहीं है। ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, इमेज, बार बार जो आपको अपने ईगो की वजह से जो आपको ठेस पहुंचाए हैं, जहां बार बार आपको घुमाते रहते थे, वो चीज़ें इनके लिए बोझ हो गया कि अब रिश्ता में वो बात नहीं बची, अब रिश्ते में वो फीलिंग्स नहीं है, रिश्ते में वो चाहत आपका नहीं है, वो पैशनेट नहीं है, वो पागलपंती नहीं है। तो ये पर्सन कुछ तो रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, कुछ लग रहा है कि आप शायद इनको वैसा ही फील करा रहे हैं। कुछ इनके लाइफ में कुछ अच्छी, एक और देखते हैं, देन हम इसको क्लैरिफाई कर लेंगे कि ऐसा क्या है। एक और, बहुत सेल्फ सेंटर पर्सन थे ये, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा जाना था, लग्जरियस लाइफ, इनको बहुत कुछ चाहिए था, बहुत चीज़ें दुनिया में, बहुत ऊंचाई को छूना था, और बहुत ज़्यादा इसीलिए इमोशन पे ध्यान नहीं दिए, आप पे ध्यान नहीं दिए, और इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। मनी 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 माइंडेड पर्सन है ये। मनी के आगे इमोशन इनके लिए कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है, इमोशन कोई मैटर नहीं करता है। तो देखेंगे यहाँ पे कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। और देखेंगे कि यहाँ पे दी वर्ल्ड क्यों है, बताएं। एनर्जी में दी वर्ल्ड एंड 10 ऑफ, ओके, दी वर्ल्ड दो ही आया, दी वर्ल्ड क्यों है। परमात्मा इनको किसी कार्मिक की जगह में फंसा दिए हैं। कोई कार्मिक को ये पर्सन फेस कर रहे हैं, कोई कार्मिक इनको इनका चेहरा दिखा रहा है, आईना दिखा रहा है, ठीक है। और फिर ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या किए थे। तो जो लोग थर्ड पार्टी में डालें, आपको इग्नोर किए, आपका डिसरिस्पेक्ट किए, आपको टाइम से नहीं समझें, ये पर्सन को समय आपकी कीमत का एहसास करा रहा है। अब आपकी कीमत का एहसास हो रहा है। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है इस पर्सन का, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, बचपन से कुछ ऐसा था कि मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास चीज़ होगा, मेरे पास ये होगा, तो हम जो है सब कोई मेरे पीछे। शायद कोई ट्रॉमा कोई इनको छोड़ गया हो बचपन में, कम उम्र में लेफ्ट आउट फील कराया हो, घर में लेफ्ट आउट फील कराते हो, घर में पेरेंट्स इनको टाइम नहीं देते हो, बचपन से माँ बाप ने इनको नहीं देखा हो, नहीं पूछा हो, इनको लगता है कि मुझे पता नहीं क्यों आ रहा है। कुछ लड़के जो होते हैं, लड़के, मेल पर्सन, फीमेल भी हो तो, या फिर फीमेल भी आप ले सकते हैं, जो थोड़ा सेल्फ सेंटर पर्सन होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं, उनको लगता है
कि मान लो मम्मी बाहर से आई जॉब करके, पापा बाहर से आए जॉब करके, तो लोग उनसे पूछते हैं कि क्या लोगी, क्या खाओगे, क्या खाओगी, चाय बनाए, कॉफ़ी दे, ये है वो है, लाओ बैग इधर रख दो, लाओ इधर ये कर दो, शूज इधर रख दो, मेल फीमेल जो भी है। तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे पास भी जब पैसा होगा, मैं भी बहुत सारा पैसा कमा के आऊँगा, कब कमा के आऊँगी, तो लोग मुझे ऐसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, इनको लाइमलाइट में आने का, सबके बीच में रहने का, सबका अट्रैक्शन का केंद्र बनने का, है, सबको इस पे ध्यान दो, सब पे इस पे ध्यान दो, कुछ ऐसा पर्सन। और जैसे अभी जो जो चाहते हैं कि मान लो बहुत सारे भाई बहन है, सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करो, सबसे ज़्यादा मुझे पूछो, मुझे करो, तो बचपन से एक बाई बर्थ कह लें, कार्मिक भी कह सकते हैं आप इसको, ऐसा मुझे कुछ एनर्जी आ रहा है ऐसे किसी बच्चे का कि मैं भी जब बड़ा होऊंगा, मैं भी जब बड़ी होंगी, पैसे कमा के आएंगे, लोग मुझे पूछेंगे, लोग मुझे ऐसे करेंगे। तो आप इनको मिले, बेहद प्यार किए, लेकिन इनको लगता था कि नहीं आप प्यार कर रहे हो, अभी तो मुझे दुनिया प्यार नहीं कर रही है, संसार प्यार नहीं कर रहा है, वर्ल्ड मुझे नहीं पूछ रहा है, सोसाइटी नहीं पूछ रही है, सोसाइटी लेफ्ट आउट फील कराती है, आपके प्यार से क्या होता है, आप रहो ना रहो क्या फ़र्क पड़ता है। इनको आपका प्यार पूरा नहीं पड़ता था, इनको आपका प्यार, आप इनको बहुत समझते थे, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते थे, आपका प्यार इनको पूरा नहीं पड़ता था। इनको लगता था कि मुझे और चाहिए, दुनिया का प्यार चाहिए, सोसाइटी का प्यार चाहिए, लाइमलाइट में आना, बहुत ज़्यादा सब कोई तारीफ करे, प्रशंसा करे। डिफरेंट रीडिंग है यार, अच्छी बात है। एज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, नहीं पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। ये पर्सन ने आपको छोड़ के गया है, ठीक है, आपको छोड़ के गए और लेफ्ट आउट फील कराएं, 8 एंड 8 छोड़ के चले गए, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई बात हुआ, आप इनको बहुत प्यार करते थे, बहुत समझते थे, इनके बोलने से पहले हर चीज़ शामिल करते थे। इनको कम पड़ा, इनको लगा कि नहीं पेरेंट्स का प्यार चाहिए, सोसाइटी का प्यार चाहिए, दोस्तों का प्यार चाहिए, और कोई ऑपोजिट सेक्स भी हो गया तो उसका भी चाहिए यहाँ पे, ऑपोजिट जेंडर का। ठीक है, ये आपको छोड़ के गए, जिम्मेदारी नहीं लिए, बार बार ये करते थे। जब भी आपका थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा टून फून होगा तो कोई ट्रॉमा, इनके फादर इनकी मम्मी को छोड़ के जाती होगी, या मम्मी पापा को छोड़ के जाते होंगे, लोग उसको पूछते होंगे आ जाओ, ये करो वो करो, कुछ ऐसा सिचुएशन अपनाए, बार बार किए हैं। 10 ऑफ सोर्ट्स, इनके साथ कार्मा 10 वर्ल्ड, आपका कार्मा खत्म हुआ है। ठीक है, बार बार आपको दुख दिए, दर्द दिए, मुसीबत में डाले, इनको पता ही नहीं चला कि इनके ट्रॉमा की वजह से, इनका नार्सिसिस्ट नेचर की वजह से, इनका सेल्फ सेंटर के वर्जन के वजह से आप कितने हॉट होते हो। अब ये ऐसे जगह पे है जहां लगता है कि इनको इनका कार्मिक पर्सन मिला है। ठीक है, तो देखते हैं ये पर्सन जो है इस सिचुएशन में आपके लिए क्या सोच रहे हैं। जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है इस सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं। देखो, आप कोई काफ़ी पावरफुल सोल हैं, आप नॉर्मल सोल नहीं हैं, आप पावर में आना, आप स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन है, कोई सोल पर्पस कार्मा था इनका, कोई रीजन, कोई मोटो, कोई विजन सोसाइटी में, तो आपको लेफ्ट आउट फील कराएगा। आप मदरली नेचर है, प्यार भर भर के सबको देते रहते हैं, और आपका अपमान हुआ है ताकि आप हर्ट होएं, दुखी होएं, अपने ऊपर काम करें। ठीक है, मैं देखो सब तरह से लेके जा रही हूँ, केवल पर्सन को गालियाँ दे के नहीं, सब तरफ से कि क्या रीजन हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी भी बेस पे देखेंगे, आप लोग रोज समझदार बनेंगे, नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, फिर आप लोग भी ऐसे किसी के साथ पेश नहीं आएंगे। ठीक है, देखिए आप स्टार, आप कोई पर्पस है, कोई रीजन है, परमात्मा के साथ कनेक्शन है, आप इन चीज़ों के लिए बने ही नहीं है। ठीक है, आप इन चीज़ों के लिए नहीं बने, आप बहुत स्पेशल सोल है। देखो यहाँ पे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भी आपके ऊपर यूज हो सकता है। ये एनर्जी देखो, जब आप मेडिटेशन में जाएंगे, किसी चीज़ में जाएंगे, अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे, तो ये कुछ एनर्जी है, कोई भूत प्रेत पिशाच जिन, कुछ भी तरह का बिहार ब्रह्म राक्षस, कोई भी एनर्जी जिस रिल्म को क्रॉस करना है उस रिल्म की एनर्जी आपको टॉर्चर करेगी, तंग करेगी। पर्सन एंड पर्सन के थ्रू उनके फैमिली में चले जाओगे आप, ऐसा हुआ है। ठीक है, और आपको आपके काम में काफ़ी अलग थलग, अकेले, सोसाइटी में, समाज में लेफ्ट आउट फील करना। आपको लगा होगा कि पर्सन गया, इतना प्यार दिए, लोग भी नहीं समझ रहे, दोस्त नहीं समझ रहे, रिश्ते नहीं समझ रहे, मुझे कोई समझता ही नहीं है, क्योंकि आप किसी और चीज़ के लिए बने हैं। तो हाँ, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेन मिला है, बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस में हैं, टेंशन में गए हैं, पेन में थे। ये पर्सन को अब समझ में आ रहा है आपका दर्द, आपका पेन, आपका कष्ट, क्योंकि ये कहीं ऐसे जगह में फंस गए हैं
5 जहां आप दोनों का बहुत झगड़ा हुआ है, आप लोग का वाइब्रेशन एक नहीं मिलता है, इनके अंदर का डेविल एनर्जी और आपके अंदर का एक वाइब्रेशन गुड एनर्जी एंजेलिक वाइब्स दोनों का मैच नहीं करता है। आप जो बोलेंगे उनको लगेगा कि आप कंट्रोल कर रहे हो, आप उनके ऊपर राज करते हो, और वो गलत तरीके से आपके ऊपर राज करेंगे, चुप चुप से राज करेंगे, छुपा छुपा के राज करेंगे, छुपा छुपा के स्पेल करेंगे और ब्लेम आपको लगा देंगे। ठीक है, बहुत झगड़े हुए हैं आप दोनों के, और इनके अपनों के साथ भी आपके झगड़े हुए हैं। आप देखते हैं ये पर्सन और क्या सोच रहे हैं करंट एनर्जी में, प्लीज बताएं यूनिवर्स। ये पर्सन जो है अभी भी ये सोच रहे हैं कि इनके पास तो नहीं बचा है, काश आप आ जाओ इनके लिए रिश्ते लेकर। अभी भी जो है अपने लिए ये पर्सन इतनी हिम्मत नहीं है जितना इन्होंने आपके साथ बिगाड़ा किए हैं, बुरा किए हैं, कि ये आके रिश्ते को सुधार ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और ये बोले कि हाँ मैं गलत पर्सन हूँ, गलती हो जाती है, गलती मुझसे हुई है, गुनाह हुआ है, तुम्हें सताए हैं, तड़पाए हैं, कष्ट दिए हैं। अपने गुनाह को ये पर्सन जो है एडमिट नहीं कर सकते हैं, एकदम एडमिट बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बोलेंगे हमने कुछ किया ही नहीं है। डरे हुए हैं, कहीं फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, कहीं बुरी जगह पे फंसे हुए हैं, कुछ बुरा हो रहा है इस पर्सन के साथ में। क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए? आप इनके विश फुलफिलमेंट है, सुख है, शांति है, प्यार है, आप है तो सब है, आप आए बाहर आई, आपकी दुनिया, आपकी चीज़ आपको देख रहे हैं कि आप कितने खुश हो। आप हो नहीं हो, जब तक ये आपके साथ रहे हैं, मतलब इतनी खुशी, इतना सुख कहीं भी नहीं मिला है। तो एक बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचना चाहते हैं। यूनिवर्स बता रही है कि देखो जाओ, एनर्जी ये करो, सुधरो, गलती को स्वीकार करो, एडमिट करो। यूनिवर्स दिखा रही है, बट ये नहीं कर सकते हैं, नार्सिसिस्ट है, इनको अभी चैप्टर सीखना है, इनको थर्ड पार्टी के साथ लात जूता खाना है, सिचुएशन के साथ खाना है, बैड कार्मा भुगतना है। कुछ लोग समय से नहीं सुधरते हैं तो परमात्मा यूनिवर्स सुधारते हैं। अब इस पर्सन को आपको देखने का नज़रिया चेंज हो गया। पहले ऐसे देखते थे, अब कहीं अटके लटके, यूनिवर्स नहीं आने दे रही है। आपका सारी, आपके पर्सन का सारा पोल पट्टी आपके पास खोल दी है, जो आप पलकों में बिठा के रखते थे। आप इनके लिए 24 घंटा खड़े रहते थे, अब आपका इनका कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो चाह रहे हैं, जो भी तरह का कार्मा कर रहे हैं, किसी भी तरह का जो हथकंडे अपनाए थे, हैंग, डिवाइन भी नहीं चाह रही है कि ये पर्सन आपके पास आए, इनको लेसन सीखना है। कहीं कार्मिक के साथ ये पर्सन भिड़ चुके हैं, ऐसा ये महसूस कर रहे हैं। ठीक है, परेशान है, नज़रिया बहुत कुछ सीख रहे हैं, आपके सिचुएशन को याद कर रहे हैं, पेन में हैं, दर्द में हैं, और आपको ऐसा लगता है काश ऐसा होता कि आप आ जाते। तो बहुत ज़्यादा ऐसी, अरे यार ऐसे कार्ड आते हैं ना, इसको हम यहीं रख रहे हैं, कहीं और नहीं रख रहे हैं, इसको छुपाना पड़ेगा, मुझे छुपाना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा। तो देखो जजमेंट, इन्होंने मैं शुरू से बोल रही कार्मा एंड जजमेंट। पहला कार्ड कहाँ से हुआ? कार्मा से, फिनिश, दूर। लास्ट कार्ड क्या किया? जजमेंट, यानी जो जैसा किया। हैंगमैन, सिचुएशन इनकी ऑपोजिट, जो ये चाहते हैं जस्ट इनका उल्टा हो रहा है। तड़प सकते हैं, याद कर सकते हैं, फड़फड़ा सकते हैं, एक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि टाइम आपके फेवर में है। 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का बदलाव चेंज हो गया है, हवा का बदलाव चेंज हो चुका है। आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, इनोसेंट नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, सब चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अब आपके सपने साकार हो रहे हैं, आप दूरियां चाहें तो दूरियां बना सकते हैं, पास आना चाहे लेकिन आप पास नहीं आएंगे क्योंकि आपको पता है ये पर्सन नेगेटिव पर्सन है। और ये पर्सन 24 घंटा आपके बारे में सोच रहे हैं कि जब आपके पास थे तो एकदम क्राउन, प्यार, इज्जत और चाहिए था इनको और ज़्यादा। अब देख रहे हैं कि वो चीज़ तो नहीं है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इनके हाथ से निकल चुकी है और आपके पास आ चुकी है। विक्ट्री आपको लग रहा है, इनको लग रहा है आपके पास है, खुशियाँ आपके पास है, सुख शांति आपके पास है यार। और देखो डेविल नेचर, डेविल ऑब्सेशन, पागलपंती, इंटीमेसी, और जो भी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी करके गए थे उसका दुख है, अफसोस है, कष्ट है। ये पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आ चुका है, 12 के 12 जोडिएक साइन है।
तो बहुत ज़्यादा अगर ब्लैक मैजिक आपके ऊपर पर्सन ने किया है तो, या आप दोनों के रिलेशन में हुआ है तो, यहाँ दोनों के रिलेशन में भी हो सकता है, कोई तीसरा व्यक्ति थर्ड पार्टी, यहाँ पे फादर जेठ कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे, कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पर्सन को बदला लेने के लिए प्रोवोक किया है। कोई एनर्जी भी हो सकती है, कोई आप अगर सोल पर्पस में है तो कोई एनर्जी होगी, और इनको लटका के अटका के भटका के रख दी है, ठीक है। परेशान है अब इस सिचुएशन में, इनका फीलिंग्स देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि रीडिंग जो है बहुत लंबी हो जाती है। तो देखेंगे कि ये पर्सन क्या कुछ इनका इस सिचुएशन में क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, जो सिचुएशन में ये अटके हैं लटके हैं। आपके पास उनको लग रहा है ऑथोरिटी पावर आपके पास है, आप जो चाहेंगे वही होगा। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, ये पर्सन की डीप डाउन इनसाइड जो है अंदर क्या छुपा के रखें, क्या सोच रहे हैं। ओह देखो, अरे बाबा, पैशन, केमिस्ट्री आप लोगों के बीच बहुत रहा है, स्पार्क बहुत है आपके अंदर, आप इनके विश फुलफिलमेंट है बहुत ज़्यादा जो है समझ में आ रहा है। हीलिंग हार्ट, इनका दिल टूटा था, फटा था, ये है अब अपने दिल को हार्ट हील करेंगे क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़े थे। जब इनका दिल टूटा है, फटा है, कटा है, बहुत तरह से ये इस वक्त जो है ना एक बहुत बैड टाइम को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब बैड टाइम को फेस कर रहे हैं, अच्छे समय में जो घमंड था, अहंकार था, टॉक्सिक नेचर था, तो वो सब जो है एडिक्शन था, हीलिंग, हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शन, तो एब्यूज रिलेशनशिप जो खराब करके रखे थे, मन बढ़ू, मन का बढ़ा हुआ, अपने से प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी करना, किसी से करवाना, जो भी था तो अपने से किए हैं, तब भी किसी ने ब्लैक मैजिक किया। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक की है, कुछ लोगों का पर्सन ही बहुत नार्सिसिस्ट है, टॉक्सिक है, दुष्ट मिजाज पर्सन है। पिक्चर, तो आपकी पिक्चर, आपकी मेमोरी को देख देख के जो है पागल हो रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं, मिसिंग कर रहे हैं, लुकिंग एट पिक्चर्स में मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया इनकी आदत है पास्ट में रहने की, मेक न्यू मेमोरीज, नया नया मेमोरी बना रहे हैं, यूं कह ले कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे आप अपने सपने तक पहुंच रहे हैं, निकल रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, किसी तरह का ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क था, आप वहां से बाहर निकले हैं। इनको भी शायद पता है, ये करते थे तब भी, करवाते थे तब भी, या किसी ने किया था, इनके अपनों ने किया था, फैमिली ने किया था, छुपा के रखना चाहते थे, तो भी इनको पता चल रहा है कि भाई आप में जादू है। ओह देखो, आप में जादू है, आपके साथ स्पिरिट टीम है, आप अकेले नहीं हैं, आपको बहुत अच्छा कनेक्शन बनाना आता है क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। तो ये रही आपकी रीडिंग। अब चलते हैं थर्ड पार्टी के तरफ। तो इसको एक डालेंगे यहाँ, एक डालेंगे इधर और एक डालेंगे नीचे, या थोड़ा सा हटा के, ताकि जो है मिक्स हो जाए। अब हम इसको डालेंगे। तो आपको क्या करना है, आप जाइए, गहरी गहरी सांसें लीजिए, अपने साथ कनेक्शन के साथ आप थर्ड पार्टी में जाइए कि आपके पर्सन किसकी वजह से आपको छोड़े, किसकी वजह से लेफ्ट आउट फील कराए। अब हम वहाँ की एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ा हमने डीप डाउन एनर्जी बता दी है, थर्ड पार्टी के लिए थोड़ा जल्दी निकाल देंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए भी निकालेंगे, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि कोई रीजन ऐसा भी हो सकता है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, जो भी थर्ड पार्टी में डाले थे, जो पर्सन थर्ड पार्टी में व्यूवर्स को डाले हैं, उस व्यूवर्स का थर्ड पार्टी के लिए एनर्जी क्या है, थर्ड पार्टी के लिए एनर्जी क्या है, थर्ड पार्टी के लिए एनर्जी क्या है। व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, जिनको भी व्यूवर्स याद करके रीडिंग तक आए हैं, थर्ड पार्टी के लिए एनर्जी क्या है उस पर्सन की। थर्ड पार्टी कुछ यहाँ पे कुछ एडिक्शन हो सकता है, वहाँ पे आपने देखा डेविल, कुछ ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, कुछ एनर्जी के साथ ये खेलते हैं। एनर्जी इनको बहुत सारा विश फुलफिलमेंट करवाती है, ठीक है। तो कुछ बचपन से चाइल्डहुड ट्रॉमा कुछ ऐसा है, खुल जा सीम सीम, और वो जो है खुल जाएगा दरवाज़ा, ठीक है। कुछ 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे सपने, एनर्जी। थर्ड पार्टी जो है बहुत कुछ दे सकती है, थर्ड पार्टी इनकी सारी मुरादें पूरी कर सकती है। थर्ड पार्टी मतलब सोच लो, थर्ड पार्टी पावरफुल है, इनको पता था
थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक किए हैं आपके ऊपर, शायद इनको ये भी पता है, ये भी करवाए हो, ये भी उसी में लिप्त हो, कुछ ऐसा चीज़ नज़र आ रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी जो सोचे रहे थे ये कि थर्ड पार्टी जो है, एक कार्ड यहाँ पे आया यार, थर्ड पार्टी के साथ इनका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी के साथ इनका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, पिछले जन्म का लेन देन है, ऐसे थर्ड पार्टी में नहीं गए हैं। और बताएं इस पर्सन की एनर्जी। ओहो, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो सोच के गए थे 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो सोच के थर्ड पार्टी बुलाई थी, सपने दिखा के बुलाई थी, जिस भी तरह का ड्रीम दिखाए थे इनको, सपने दिखाए थे उनको, ये पूरा नहीं हुआ है, ये सपना इनका पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ इनका आग लग गया है, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में आग लगा हुआ है। गए थे खुशियां देख के, सुख देख के, सारा विश फुलफिलमेंट पूरा करेंगे, जो मांगेंगे वो मिलेगा, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। बट 7 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है ग्राउंड फील्ड में, जैसे एक किसान को करना पड़ता है, लेबर को करना पड़ता है, बाहर में मैनुअली बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ऐसे इनको अपने अर्निंग में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, पैसे में, चीज़ों में, सपनों को पूरा करने में। इस वक्त जो है इनको आटा चावल का भाव मालूम पड़ रहा है। मेहनत जो अगर ये पर्सन नहीं किए थे तो हड्डी तोड़ मेहनत करना पड़ रहा है इस पर्सन को। ठीक है, एक और कार्ड, 1 मोर कार्ड। तो थर्ड पार्टी का आना भी देखो बहुत अच्छा होता है। थर्ड पार्टी क्या हुआ, हैंगमैन, मतलब थर्ड पार्टी अब इनको कुछ नहीं दे सकती है, थर्ड पार्टी कुछ देने के लायक ही नहीं है। थर्ड पार्टी इनको स्पिरिचुअलिटी सिखा रही है। देखिए ऐसे नहीं आया था आपके समय, ऐसे आया था, ऐसे आया है। अगर ये थक जाएंगे, हार जाएंगे, बोलेंगे बस यार अब मुझसे काम नहीं हो रहा है, रहने दो, ये बोलेंगे चलो करो, अब अभी करो तुम, अभी ये वाला काम बाकी ये करके दिखाओ, ये करना है। जैसे होता है ना, आजकल आया था ना अभी थोड़े दिन पहले कि सप्ताह में कितना घंटा काम करना चाहिए। कोई बोलता है 60 आवर्स, कोई बोलता है 70 आवर्स, कोई तो बोलते हैं 90 आवर्स। हम मेरा बस चले तो हम संडे को भी बुला लें काम पे, और रात में दिन में सब में पति पत्नी को, पत्नी पति को, मतलब घूर के क्या मिलेगा, कुछ ऐसा थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी जो है इनका नाक में दम करके रखी हुई है, चलो फिर से शुरू हो जाओ। ठीक है, चलो फिर से शुरू हो जाओ, फिर से लग जाओ। अब जब ऐसे जगह में कोई फंसता है तो कौन याद आता है, आप याद आ रहे हैं। आपके लिए तड़प क्यों रहे हैं, आपके लिए बेचैन क्यों है, ये पर्सन की एनर्जी ऐसी क्यों है, क्यों इतने दुखी हैं ये पर्सन जो सोचे थे, जो सोच के गए थे, अपने आप में इनको पता चल रहा है यार ये प्यार कहाँ से कहाँ ले आया। एक बहुत ही अजीब सा पेन वाला हम गाना आ रहा है, शायद सत्ते पे सत्ता है, पता नहीं कौन सा है। कुछ ऐसा सॉन्ग आ रहा है मुझे, ठीक है, चैनलाइज हो रही है। कुछ ऐसा गाना जो ओल्ड सॉन्ग है, बहुत पेन में, कि कहाँ से कहाँ ले आया। तो ये जो पर्सन है कहीं ऐसे जगह पे, एक अच्छी ज़िंदगी जो आपने दी थी, इनको और नेम, फेम, पैसा, प्रॉपर्टी, चीज़ें और ज़्यादा मुझे इसमें स्पेशल फील कराओ। अब इनको पता चल रहा है रिजेक्शन कैसे फील कराते हैं। अब इनको पता चल रहा है कि छोड़ते हैं लेफ्ट आउट कैसा फील होता है। मतलब ठीक ठाक कंडीशन में पर्सन की लगी हुई है। ठीक है, अब इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, फिर बहुत ज़्यादा जो है रीडिंग लंबी हो जाती है। फिर भी चलो दो को कर लेते हैं। 7 ऑफ कप्स क्यों है एनर्जी में, 7 ऑफ कप्स। अब आप बोलोगे कि मेरा किया, इसका क्यों नहीं किया। देखो ऐसे आया है, जो सोच के गए थे कि वहाँ जीतेंगे, सक्सेस मिलेगा, जो हम बता दिए वही है। जो सक्सेस मिलेगा, विक्ट्री मिलेगी, जीत मिलेगा, सारे सपने साकार होंगे, खुल जा सिम सिम, जो मांगेंगे वो मुरादें पूरी होगी। ठीक, हार में बदल गई। चलो अच्छा ही हुआ, एक्सप्लेन कर दिया मैंने, है ना। वो जीत जो थी हार में बदल गई। कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल वर्क, कोई शॉर्टकट का रास्ता इनको भारी पड़ गया। कोई पैसा, कोई रातों रात प्रॉपर्टी, कोई रातों रात बहुत बड़ा रिच पर्सन बन जाना, है ना। लवर, कैसा इनका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में जिस पर्सन के पास ये गए हैं, कार्मिक, हैवी कार्मिक, इनका अच्छा समय बुरे में बदल दिया, अच्छे समय बुरे में बदल दिया। कार्मिक पर्सन पिछले जन्म का कार्मा के साथ ये टकराए हैं। आपको ये लूटे, इनको लुटेरा मिला,
और इनका कार्मा अभी चल रहा है, ठीक है। इनका कार्मा आपके साथ कार्मा ओवर हो गया है, इनका कार्मा चल रहा है, इतना बुरा चल रहा है कि इनका पावर, पोस्ट, पोजीशन, हेल्थ, वेल्थ, डोमिनेशन इनका इतना है, उंगली करके रख रखी है भाई, बुरा हाल कर दिया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? एक एक कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज बताएं। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन जो है अब थर्ड पार्टी से बचना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से बचना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी इनके पास नहीं आए, उनसे कैसे हम बचें, कैसे थर्ड पार्टी से डिस्टेंस मेंटेन करें। ये हार्टलेस पर्सन है, देख लो, 7 7 एंड 7 777 और ये हैंगमैन। अगर हम इसको ऐसे देखते हैं, न्यूमरोलॉजी से देखते हैं, तो ये पर्सन को यहाँ पे कोई सोलमेट भी हो सकते हैं, जो इन्होंने आपको उंगली करके ट्रिगर करके धार्मिक स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया। अब ये पर्सन जो है, अब ये जा रहे हैं गटर में और आप हट रहे हैं वहाँ से, सपोर्ट सिस्टम नहीं बने हैं। अब ये 7 7 7 जब तक ये स्पिरिचुअलिटी को नहीं अपनाएंगे, जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक कार्मा को भुगतेंगे नहीं, जब तक ये रोज़ मर मर कर नहीं जिएंगे, तब तक इनको क्या बोले, सुकून नहीं है। एक ही रास्ता है, भगवान को सरेंडर करें, अपनी गलती को स्वीकार करें, गुनाहों की माफ़ी मांगे, अच्छे कामों में लगाएं, वरना इनकी तो खैर नहीं है, इनकी खैर नहीं है। हैंगमैन, सोचे थे कि वहाँ जाके राजा बनेंगे, बॉस बनेंगे, कुछ ऐसा चीज़ बनेंगे, लेकिन इनको एहसास हो रहा है। इनको ये कार्ड ना, मैंने जब भी देखती हूँ तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी आती है। ये कार्ड आज मुझे एक ऐसा वाइब्रेशन दे रहा है, इतना ऐसा वाइब्रेशन दे रहा है। दिस सन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ऐसे लगता है जैसे घोड़े का तबेला होता है ना, जहाँ घोड़े की पॉटी साफ करनी पड़ेगी, ऐसे जगह में चले गई है, ठीक है। मुझे वो वाइब्रेशन, देखो कार्ड कब कौन सा कार्ड क्या कहता है, ये बड़ा मैटर करता है। आज मैं भी हैरान हूँ, ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ चले गए, ये वहाँ चले गए। घोड़ा बहुत ही मेहनत करने वाला इंसान है, बहुत मेहनत करता है घोड़ा, ठीक है। और उस तरह से इनको इतना मेहनत करना पड़ रहा है, इतना मेहनत करना पड़ रहा है, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस आ रहा है, ऐसा कि भाई क्या ही बोले, बहुत बुरा समय इनका चल रहा है, ठीक है। तो देखिए, जो किसी अच्छे लोगों को सताने के बाद लोगों का हश्र क्या होता है। और देखते हैं ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, बताएं क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए, जो व्यूअर्स के माइंड में है। वाओ, ये सोच रहे हैं कि आपको ये समझ नहीं पाए, जल्दी ले लेती हूँ फिर करूँगी, वरना बड़ा लंबा हो जाता है। क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। उस वक्त कैसे आया था, ऐसे चाइल्डहुड ट्रॉमा वाला, देखें अभी कैसे आया है, ऐसे। इसको कहते हैं, देखिए ऐसे, ये देखो ऐसे, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। ये पर्सन आपके पावर को देख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, काउंटर पार्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन इनका पावर ख़त्म। जो पावर आपको दिखाए थे, जो पर्सन आपको पावर में थे, थर्ड पार्टी के पास में जाके इनकी पावर ख़त्म हुई है। आपको हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में देख रहे हैं, छुपे हुए रुस्तम। आपने अगर इनको बोला था जाओ जाके तुम ये जब चीज़ें फील करोगे, जब तुमको हम इतना प्यार, मान सम्मान, इज्जत दे रहे, तुमको मेरी वैल्यू नहीं है, तुम जाओ, तुमको अच्छा पता चलेगा जब तुमको भी तुम्हारे पिछवाड़े बजाएंगे। तो इनको याद आ रहा है, इनको लगता था कि मेरे मम्मी मेरे पापा जो अर्नर होते हैं, जो कमा के लाते हैं, बड़ा अच्छा होता है, उसको सब पूछते हैं, सब इज्जत करते हैं। अब इसको पता चल रहा है कि क्यों पूछते हैं, क्यों इज्जत करते हैं। इनको लगता था पैसे की वजह से करते हैं, अब इनको पता चल रहा है एक चाइल्डहुड ट्रामा का
पर्सन का चाइल्डहुड हील हो रहा है। पता चल रहा है कि उनका जो दिन भर जो इतना मेहनत करके आते हैं, तो उनको सुकून देने के लिए, उनको शांति देने के लिए कि फिजिकली, मेंटली, हार्टली बंदा इतना परेशान होके आया है, बंदी इतना परेशान होके आया है, तो उसको थोड़ा प्यार, थोड़ा आराम की ज़रूरत पड़ती है। तो लोग उसके पास आके बैठते हैं, उसको अच्छा फील कराते हैं ताकि उसकी थकान दूर हो जाए। उसको तब उसको अब ये चीज़ वो समझ में आ रहा है कि इतने मेहनत के बाद जब आप नहीं मिल रहे हैं, कोई चीज़ें नहीं मिल रहा है, वो सुकून नहीं मिल रहा है, वो शांति नहीं मिल रहा है, तो यार है आपसे अगर वो बात करना चाहें, आना चाहें, तो इसमें जो है डिवाइन, देखो हैंगमैन, पूरा यहाँ पे बिजलियाँ गिर रही है, आसान नहीं है अच्छी एनर्जी में आना। आपके साथ जो लड़ाई झगड़ा हुआ था उसको महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, अपसेट हैं और बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। काउंटर पार्ट हैं आप लोग, बेवजह का नहीं आए हैं, एक दूसरे को लेसन पढ़ाने आए हैं इस दुनिया में। अभी देखेंगे कि क्या महसूस कर रहे हैं ये। प्लीज़ बताएं क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। बस हो गया, जो रिवर्स में आया रिवर्स, ये नहीं, ये भी रिवर्स में आया है। तो आपको अपने मान सम्मान के आगे इन्होंने कभी आपको मान सम्मान नहीं दिया, कभी इज्जत नहीं दी, कभी प्यार नहीं दिए, कभी न्याय जस्टिस इन्होंने नहीं दिया आपको, ठीक है। कभी आपकी तारीफ नहीं किए कि आप इतना मेहनत करते हैं, तो आपको भी अच्छे शब्दों का, चीज़ों का ज़रूरत है, कभी नहीं। सिर्फ इनको अपना प्यार, अपनी इज्जत, अपनी चीज़ें चाहिए थी, अपना सपना इनको पूरा करना चाहिए था। इनको कहाँ खुशी मिलती है। आप कितना मर मर के इनके अपनों के लिए जिए हैं, प्यार किए हैं, अपने लिए आपने कभी टाइम नहीं निकाला, ये सोच रहे हैं ये पर्सन। और ये पर्सन जो है आपको सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी इनको वो चीज़ नहीं दे रही है। थर्ड पार्टी जब ये कहीं से थके हारे आ रहे हैं, तब थर्ड पार्टी इनके काम की प्रशंसा नहीं कर रही है, थर्ड पार्टी वो इज्जत नहीं दे रही है, थर्ड पार्टी वो मान सम्मान नहीं दे रही है। थर्ड पार्टी और पूछने लगती है 8 ऑफ वॉन्ट्स, क्या कि कब पैसे मिलेंगे, कितने पैसे मिलेंगे। 8 और 8, सैलरी आ गई, पैसा आ गया, पैसा है नहीं है, कितनी कमा लिया तुमने। तो थर्ड पार्टी पूरी तरह से इस पर्सन को कंट्रोल करके बैठी है, कंट्रोल करके बैठी है। थर्ड पार्टी के कब्जे में आपके पर्सन है, कंट्रोल में पर्सन है। इस वक्त जो है ये किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जहाँ से ये निकल सके, कोई रास्ता दिखा सके, कोई स्पिरिचुअलिटी इनको समझ में आ रहा है, अच्छाई नज़र समझ में आ रहा है, सच्चाई समझ में आ रहा है। आप बहुत अच्छे पर्सन है ये समझ में आ रहा है, आपकी क्वालिटी, कैपेबिलिटी। अगर तो ये थर्ड पार्टी में आपको जो डाले हैं, जो मौज मस्ती के लिए गए थे, अभी जो पेन मिल रहा है, तो इनको पेन में, थर्ड पार्टी के साथ पेन मिलने से अब जो अपने दर्द को जब तड़पते हैं तो याद करते हुए, तो थर्ड पार्टी से मोह माया भंग और सब खत्म हो रहा है। थर्ड पार्टी पैसे का, चीज़ों का, सब चीज़ का हिसाब रखती है। देखेंगे इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए क्या। ये सोचे थे कि थर्ड पार्टी से मैरिज कर लेंगे, शादी कर लेंगे, या गए थे शादी किए थे, आपको छोड़ के गए थे, डिवोर्स लिए थे, तो इस वक्त बहुत पछतावा है, बहुत दुख है। जिन जिन लोगों ने छोड़ के गए हैं, आपको लेफ्ट आउट फील कराए हैं, इस वक्त जो है देखो मिरर, अब पता चल रहा आईना, वही सब कुछ चीज़ें जो आपको दिए थे, वो सब चीज़, सेम चीज़ इनके सामने हो रहा है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो इनको ये चीज़ पता चल रहा है, इनर वुंड्स, अंदर कोई घाव, अंदर कोई ट्रॉमा, अंदर कोई ऐसा चीज़ पता चल रहा है। हार्ट ब्रोकन, दिल टूटा हुआ है इस पर्सन का, बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट है, सैड है, फीलिंग लॉस्ट फील कर रहे हैं आपको छोड़ने का, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्पेयर है, ब्रेकअप इनका हो चुका है थर्ड पार्टी के साथ, और नहीं हुआ है तो होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो देखो ज़्यादा कार्ड तो हम नहीं निकालें, इतना ही। अगर इन्होंने गए थे, कोई इंगेजमेंट हुआ है, छुप छुपा के शादी किए थे, प्यार किए थे, कोई वेडिंग रिंग, कोई चीज़ अगर आपका उनके पास रह गया है या कुछ है, फील कर पा रहे हैं ये पर्सन। चेजर, भागना चाहते हैं, ट्विन फ्लेम फील कर रहे हैं, नॉट टुडे, आज नहीं, ये नहीं, मतलब ये पर्सन की एनर्जी अच्छी नहीं है। कार्मिक रिलेशनशिप, अपने कार्मिक से जाके भिड़ गए हैं ये पर्सन। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, बस इतना ही
जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू। ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।